सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का सोबत भैया। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वन शॉर्ट लेक्चर है, और दूसरा जो लेक्चर आएगा वो आएगा क्वेश्चंस के ऊपर। सो पहले लेक्चर में हम आपको एकदम जितने भी डिफिनेशन वगैरह होती हैं सब बता देंगे। सो पहला होता है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये समझने से पहले हमें दो चेंजेस सीखने चाहिए। क्या फिजिक्सल चेंजेस है, फिजिक्सल changes and chemical changes, physical changes and chemical changes, chemical changes, फिजिक्सल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस हमें आना चाहिए। इसमें डिफरेंस आने के लिए हमें क्या होना है? फिजिक्सल चेंज क्या होता है? जैसे हमने फ्रिज में पानी रखा और वो बर्फ़ बन गया। फ्रिज में पानी रखने के बाद अगर वो बर्फ़ बन जाता है तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फिजिक्सल चेंज हो जाएगा। और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज जहाँ पर जहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखो, जहाँ पर केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो उसे केमिकल चेंज कहते हैं। सो अब आ जाते हैं डिफरेंशन के ऊपर। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होती है, एक रिएक्शन से अनेक रिएक्शन बना जा सकती है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन के आधार पर बनती है, जैसे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब फार्मूला एंड सिंबल्स में हम आपको समझाते हैं। जैसे इधर दिया है H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। सो ये इधर वाला रहता है, ये वाला एरिया, इधर वाले हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। ये बात तो आपको पता होगी, रिएक्टेंट्स होते हैं। और ये इधर वाला होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। सो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है a chemical equation having an equal number of atoms on both sides of the equation is called a balanced chemical equation। अब मोर कंडीशन रिएक्शंस, ये आप तीन हैं। कैटलिस्ट होती है, गैस लाइब्रेशन होती है, हीट, सनलाइट, प्रेशर होती है। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी जो रिएक्शन होती है वो कितने प्रकार की होती है? हमारी रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें लिखा है टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर दो रिएक्शन मिलती है और एक रिएक्शन मिलती है, जैसे उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका पूर्व में आपको समझाता हूँ। जैसे संयोजन विक्रिया होती है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी मिलकर AB बनाएंगे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन वह होती है जैसे अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजिशन टू फॉर्म टू और मोर वन प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवीय तत्वों तथा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली क्या होती है? थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, और तीसरी डिकम्पोजिशन। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट कंपाउंड। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ए वी प्लस सी डी
और AD आ जाएगा ये वाला, और ये वाले आ जाएगी VC। अब जैसे ये एग्जांपल दिया NOAHCl NaCl, ये वाला देखो इधर वाला ये आ गया, और ये H2O आ गया ये। अब इसके बाद जाते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक, ये आपको जैसे हीट, थर्मो, लाइट, फोटो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, ब्रेकडाउन लाइसिस, और ये ब्रेकडाउन लाइसिस। इसके बाद आ जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है ये रिएक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे यहाँ पर CuO प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर बनाएंगे प्लस H2O। ठीक है भैया, ये वाला आपका ऐसे एग्जाम्पल है, फुल एग्जाम्पल है। ये क्या होगा, ये आपका होगा कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन होगा, और ये होगा आपका कॉपर, ये होगा आपका वाटर यानी कि जल। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया अभी तक। व्हाट इज करेजन, करेजन जंग, जैसे व्हेन मेटल सरफेसेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट such as oxygen, moisture, acids, it is said to corrode, and this process is called corrosion. It is understandable since it reduces its strength and fades its appearance. Prevention from corrosion, पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, गैल्वेनोनाइजेशन हो गया। ये आदि एग्जाम्पल है करेजन जंग के। अब ये देखो आपको पूरा समीकरण है। अब आगे हम लोग आपको बताते हैं व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रेंसिडिटी को मैं एकदम बेसिक से आपको समझा देता हूँ। जब बसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकर्गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकर्गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। जैसे द टेस्ट एंड अडोर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फॉर एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एयर for a long time. It is caused due to oxidation of fat and oil present in food material. Up prevention of rancidity, aiding starting at night containers using flush bags with nitrogen gases. अब ये लिखा का आप क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज नोन इज स्पोनिफिकेशन। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, सो इसको ज़रूर आप लोग एक बार रिवाइज करना। अब आगे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चे मैं आपको करा देता हूँ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपका ये वाला टॉपिक बचा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स, number of atoms of each element in products, law of conservation of mass of reactants, mass of products, mass is neither created or destroyed in a chemical reaction। मास को ना तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। अब हमें एक इक्वेशन बैलेंस करनी है, इक्वेशन ये वाली बैलेंस करनी है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें अब इसको एकदम इजी मेथड में आपको बताता हूँ इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर लिखना है Fe हाइड्रोजन और यहाँ पर लिखना है हमें ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देख लेना 1 2 1 इसके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 2 4। अब अगर हम यहाँ पर 4 से गुणा कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। 4 होगा, अरे 4 होगा, सॉरी 4 होगा। सो यहाँ पर हम कितने 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4
अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इसको 8 के करने बाद इसको भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये 3 है और ये इधर 1 है, तो यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 3। सो ये होती है एकदम इजी मेथड है आपके लिए। मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर अगर आपके 4 हैं और यहाँ पर हमको 8 करने हैं, 2 थे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 2 गुणे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तब इधर भी 8 करना है तो 2 में से 4 से गुणा करेंगे तो इधर भी 8 ही आ जाएगा। सो ये आपको कुछ बेसिक्स परिभाषाएँ थी जो मैंने आपको डिफिनेशंस बता दिए हैं, और जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें भी कुछ अभी टॉपिक कवर किए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में आएंगे, और तीसरे लेक्चर में एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं तो अपने एक फ्रेंड के पास ज़रूर इसके शेयर कीजिए।